हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू फ्यूजन क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अमोनिया प्रोसेस के बारे में और यूरिया के बारे में हमारी पिछली वीडियो में बात की थी कि अमोनिया प्रोसेस में कैसा उसका फ्लो डायग्राम होता है, कैसे अमोनिया प्रोसेस में रिफॉर्मिंग सेक्शन होता है, CO2 रिमूवल होता है, सिंथेसिस सेक्शन होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसकी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हमारा लेक्चर फर्स्ट लेके आए हैं, नेचुरल गैस कंपोजिशन। नेचुरल गैस होती क्या है, अमोनिया में इसका रॉ मटेरियल के रूप में क्या यूज है, कैसे नेचुरल गैस के कंपोजिशन कंपोनेंट होते हैं, कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसके बारे में और डीप में आगे बात करेंगे। तो हम देखते हैं नेचुरल गैस कंपोजिशन में है हमारे पास जो गैस है, नेचुरल गैस यानी कि एनजी हम इसको बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। जहां हम एनजी बोले आप समझ जाना नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस पहले तो होती क्या है और उसके कंपोजिशन क्या होते हैं, कंपोनेंटाइज एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे इसमें, की क्वालिटी क्या होती है, और वाई एनजी गोज टू एसडीएस यूनिट, वो एसडीएस यूनिट में क्यों जाती है। और आज के लेक्चर का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, बाय द एंड दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू, आप क्या सीखेंगे, आप समझेंगे, अंडरस्टैंड व्हाट इज नेचुरल गैस एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन अमोनिया प्लांट। नेचुरल गैस का इंपॉर्टेंस क्यों है अमोनिया प्लांट में, वो आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन गेल नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमारी कहाँ से आती है, गेल से आती है। गेल से आती है। गेल एक सप्लायर है जो हमें एनर्जी सप्लाई करता है जितने भी हमारे प्लांट हैं सब जगह, ठीक है। लर्न द टिपिकल रेंज एंड रोल ऑफ ईच कंपोनेंट इन द प्रोसेस। हर किसी कंपोनेंट का इस प्रोसेस में क्या यूज है वो हम देखेंगे। अंडरस्टैंड की क्वालिटी पैरामीटर लाइक मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन नंबर, एनसीवी, जीसीवी एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है जेड। एनसीवी क्या होता है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। जीसीवी क्या होता है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। व्हाई नेचुरल गैस इज सेंट टू एसडीएस यूनिट बिफोर प्राइमरी रिफॉर्मर। ये हमारे आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे कैसे हम इसके बारे में जानेंगे। तो आगे है हमारा लेक्चर का ऑब्जेक्टिव, जो हम आज हमारे लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे नेचुरल गैस के बारे में क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होता है इसमें, एनसीवी जीसीवी क्या होती है, कार्बन नंबर क्या होते हैं, प्लांट में आने से पहले इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, या क्या चीजें चेक करते हैं, कौन सी कंपोजिशन ज्यादा होनी चाहिए, कौन सी कम होनी चाहिए। तो बिना देर किए हुए हम आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू नेचुरल गैस, ठीक है। इसमें है व्हाट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, कहीं भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, या आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, एक बेसिक सी चीज है, व्हाट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक नेचुरल हाइड्रोकार्बन गैस मिक्सचर है जो जमीन के अंदर ऑयल और गैस रिजर्वायर में पाई जाती है। आप हमारे क्रूड ऑयल वाले लेक्चर को जाके देख सकते हैं, उसमें हमने डिफाइन किया है क्रूड ऑयल कैसे निकलता है। तो वहीं पे मॉडर्न थ्योरी और कार्बाइड थ्योरी हमने डिस्कस की है, तो उसमें सब बताया गया है कि जहाँ ऑयल मिलता है वहाँ गैस भी मिलती है। तो वहीं से हमारी नेचुरल गैस आती है, उस नेचुरल गैस को सप्लाई करता है गेल। तो गेल के पाइपलाइन के थ्रू ये नेचुरल गैस हर प्लांट में आती है, जितने भी फर्टिलाइजर प्लांट है, चाहे वो अमोनिया हो, अमोनिया के एनएफएल हो श्रीराम फर्टिलाइजर, और आपका बैटरीज फर्टिलाइजर हो, जो भी फर्टिलाइजर है जहाँ भी गैस आती है नेचुरल गैस एनजी या बाहर, उन सब में क्या है, नेचुरल गैस क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन गैस का मिक्सचर होता है। ये कहाँ से, ऑयल और गैस रिजर्वायर में पाई जाती है, जमीन के अंदर से निकालते हैं गैस को। तो ये एक नेचुरल गैस की डेफिनेशन है, क्या होता है, हाइड्रोकार्बन गैस का मिक्सचर होता है नेचुरल गैस, ठीक है। अब इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मेथेन। मेथेन कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होता है, 90 से 98%। 90 से 98% क्या प्रेजेंट होता है, मेथेन। एथेन कितना होता है, 1 से 5%, ठीक है। प्रोपेन कितना होता है, 0 से 1%। ब्यूटेन 0 से 0.2%, और पेंटेन 0.1% 0 से।
CO2 और N2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब आगे मेथेन मेन कंपोनेंट होता है हमारे नेचुरल गैस में। क्या कंपोनेंट मेन होता है? मेथेन। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, नीचे रिजर्वायर है, वहां से रिजर्वायर जहां से ऑयल वगैरह निकालते हैं वहां से ही नेचुरल गैस भी निकाली जा रही है। ठीक है, अब याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है, मेथेन इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन इन एन अमोनिया प्लांट। अमोनिया बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? अमोनिया बनाने के लिए आपको चाहिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर क्या बनेगी हमारी? अमोनिया। तो आप अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन तो कहां से लेंगे? एयर से। और हाइड्रोजन कहां से लेंगे? हाइड्रोजन आप लेंगे हमारे एनजी के मेथेन से। तो मेथेन कंपोनेंट से क्या हमारा रिकवर होता है? हाइड्रोजन। सबसे मेन ही हमारा हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन कहां से कवर अप होगा? मेथेन से। मेथेन कहां से मिलेगी? नेचुरल गैस से। नेचुरल गैस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एंटायर अमोनिया प्रोडक्शन प्रोसेस। नेचुरल गैस क्या है? हमारे अमोनिया प्रोडक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है नेचुरल गैस। ठीक है, तो आपको बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा कि नेचुरल गैस क्या है। ठीक है, इसके कंपोनेंट आपको समझ में आ गए होंगे कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं, यह है गेल नेचुरल गैस, यानी गेल से जो हमारे नेचुरल गैस आती है उसका डाटा है। इसमें आप देखेंगे कि मेथेन मेथेन कितने परसेंटेज पे है? 97%। और एथेन 2.4%, प्रोपेन 0.25%, और ऐसे करके मेथेन, प्रोप, ब्यूटेन है। ब्यूटेन दो तरह से प्रेजेंट है, 0.015, 0.01। इसी तरह से आपके नाइट्रोजन 0 है और CO2 कितना है? 0.21% है। सबसे ज्यादा मोल परसेंटेज किसका है? आपके मेथेन का। ठीक है, अब इसमें आगे है आपका मॉलिक्यूलर वेट 16.58, कार्बन नंबर 1.03, एनसीवी कितनी है? 8326, जीसीवी कितनी है? 9224 किलो कैलोरी पर एसएम क्यूब। किलो कैलोरी पर एसएम क्यूब। अब आप कहेंगे सर ये एसएम क्यूब क्या होता है? तो एसएम क्यूब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे हमारी वीडियो में। फिर आप बोलोगे सर ये कार्बन नंबर क्या है? ये तो कभी नहीं सुना। फिर आप बोलोगे सर ये एनसीवी जीसीवी समझा दीजिए, ये भी थोड़ा बहुत हम समझ लेंगे। तो हम हमारे लेक्चर में आगे ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि एनसीवी क्या होता है, जीसीवी क्या होता है, एसएम क्यूब क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नए हैं, फ्रेशर हैं, या प्लांट में अभी अप्रेंटिसशिप में ज्वाइन करें तो उनको दिक्कत होगी, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? इसकी वैल्यू 0.99 ही क्यों है? ठीक है, तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? हाई मेथेन कंटेंट मेक्स नेचुरल गैस एन आइडियल फीड स्टॉक फॉर अमोनिया प्लांट। हाई मेथेन कंटेंट मेक्स नेचुरल गैस एन आइडियल फीड स्टॉक फॉर अमोनिया प्लांट। अगर मेथेन कंटेंट ज्यादा होगा तो आपका फीड स्टॉक जो है नेचुरल गैस का अमोनिया प्लांट के लिए वो ज्यादा होगा। यानी कि जो आप इसमें फीड दे रहे हैं वो अमोनिया प्लांट के लिए क्या दे रहे हैं? नेचुरल गैस दे रहे हैं। लेकिन नेचुरल गैस में किसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए? मेथेन की। मेथेन की ज्यादा होने से क्या होगा? हमें ज्यादा हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, आगे है नेचुरल गैस कंपोजिशन, जो हमने पिछले उसमें देखा उसी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट इन नेचुरल गैस? क्या होता है? मेथेन 90 से 98%। ठीक है, मोस्ट डोमिनेंट होता है ये। उसके बाद है एथेन। अब वापस एक बार हम इन सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं। नेचुरल गैस एक नेचुरल रूप से मिलने वाली गैस है। नेचुरल गैस एनजी क्या है? एक नेचुरल रूप से मिलने वाली गैस है। ये एक सिंगल गैस नहीं होती, बल्कि इसमें क्या होता है? इतने सारे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो जो हमारे पास सीएस का डाटा था उसी को हमने सिंप्लीफाई करके और अच्छे से आप लोगों को समझ में आए इसमें बताया है। ठीक है,
ये एक सिंगल गैस नहीं होती बल्कि हाइड्रोकार्बन गैसेस का मिक्सचर होता है। ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, मेथेन, एथेन भी हाइड्रोकार्बन है, प्रोपेन भी हाइड्रोकार्बन है, ब्यूटेन भी हाइड्रोकार्बन है, पेंटेन भी हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? कलरलेस, कलरलेस होती है। ऑडोरलेस यानी कि गंध बिल्कुल नहीं आती, गंधहीन होती है, लेकिन थोड़ी बहुत गंध आपको फील होगी। ठीक है। हाईली फ्लेमेबल, फ्लेमेबल है। लाइट देन एयर, एयर से हल्की है। क्लीन बर्निंग फ्यूल, बर्निंग फ्यूल यानी फ्यूल के रिगार्डिंग बहुत मतलब क्लीन है। हाई एनर्जी कंटेंट, एनर्जी कैसी है? हाई है। वाई इम्पोर्टेंट इन अमोनिया प्लांट? क्यों जरूरी है अमोनिया प्लांट में? अमोनिया प्लांट का मेन फीडस्टॉक रॉ मटेरियल यानी कि क्या हमारा मेथेन इसमें मिलता है। इससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है स्टीम रिफॉर्मिंग से, स्टीम रिफॉर्मिंग के थ्रू इसमें से हाइड्रोजन अलग किया जाता है। क्लीन और इफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का अच्छा सोर्स है। नेचुरल गैस बराबर मिक्सचर ऑफ, कोई पूछ ले क्विक की नेचुरल गैस क्या है, तो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसेस। ठीक है, मेथेन सबसे ज्यादा होता है इसमें। CO2 और N2 अनवांटेड इंप्योरिटीज होती हैं लेकिन कम मात्रा में। कंपोजिशन फील्ड और सप्लायर के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। आगे एक सिंगल गैस नहीं बल्कि कोई गैसेस का मिक्सचर होती है जिसमें मेथेन सबसे ज्यादा होता है। ये लाइन बार बार क्यों बोल रहे हैं? बार बार इसलिए बोल रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है उनको तो सब आता है, उनको सब पता है कि नेचुरल गैस क्या है। 8th 9th 10th 11th 12th डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या पास आउट या BSc के जो भी स्टूडेंट हैं उन सबको पता हो या उनकी नॉलेज के लिए है। नेचुरल गैस क्या है? एक सिंगल गैस नहीं है, एनजी गैस एक सिंगल गैस नहीं है बल्कि गैसेस का मिक्सचर होती है जिसमें क्या होता है? मेथेन सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, आगे है। आगे हम क्या डिस्कस कर चुके थे? मेथेन डिस्कस कर चुके थे, एथेन भी पिछले उसमें भी स्लाइड में भी डिस्कस कर लिया था, प्रोपेन, यहाँ उनको थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के रूप में दर्शा रखा है और कुछ नहीं है। इम्प्योरिटी देखो साफ साफ दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इम्प्योरिटी है, और नाइट्रोजन भी जिसे इनर्ट गैस कहते हैं ये भी इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो इस स्लाइड में सिर्फ यही बताया गया है कि नेचुरल गैस क्या होती है, अमोनिया प्लांट में क्यों यूज करते हैं, और एक बेसिक चीज उसकी डेफिनेशन जो आपको याद हो जाए। ठीक है, आगे है कंपोनेंट वाइज एक्सप्लेनेशन। नेचुरल गैस का मेजर कंपोनेंट और यूनिक रोल इन अमोनिया प्लांट। ठीक है, मेथेन वही 97.2%। हाइड्रोजन प्रोडक्शन का मेन सोर्स, हाइड्रोजन प्रोडक्शन का मेन सोर्स क्या है? मेथेन। एथेन 2.45%, रिफॉर्मर में क्रैक हो जाती है एथेन। ठीक है, प्रोपेन C3H8 कितनी परसेंटेज? 0.25%, रिफॉर्मिंग रिएक्शन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, रिफॉर्मिंग हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.21%, इम्प्योरिटी बाद में रिमूव होती है। ठीक है, बाद में रिमूव होती है आगे प्रोसेस में, वो भी आगे डिस्कस करेंगे मैनुअल प्लेलिस्ट में। फिर कुछ ट्रेसेस होते हैं। ठीक है, वो ट्रेसेस हेवी हाइड्रोकार्बन में बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, इस गैस में नेचुरल गैस मेनली मेथेन बेस होती है। कैसी होती है? मेथेन बेस होती है, जो अमोनिया प्लांट में हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीडस्टॉक है। ठीक है, अब नेचुरल गैस जो हमारी आएगी, नेचुरल गैस आई, रिफॉर्मिंग हुई, हाइड्रोजन निकला और अमोनिया बना। ये एक शॉर्ट फॉर्म था, लेकिन अमोनिया बनने में बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है, ये एक शॉर्ट फॉर्म सिर्फ एक ब्लॉक डायग्राम बताने के लिए, प्रोसेस ओवरव्यू आपके लिए बताया गया है। अब हमने बार बार कंपोजिशन की बात कर ली, ये कंपोजिशन की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि वो प्रोपेन, ब्यूटेन या एथेन कितना प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। आगे है, आगे है नेचुरल गैस क्वालिटी पैरामीटर कि नेचुरल गैस में जो हमने बात की थी मोलिकुलर वेट कितना है? 16.58 है। ठीक है, और कार्बन नंबर 1.03 है। ये कार्बन नंबर क्या है, कैसे डिसाइड हुआ कि कार्बन 1.03 है? ये मेथेन के बेस पे डिसाइड हुआ कि कार्बन नंबर इसका 1.03 है। ठीक है, नेट कैलोरीफिक वैल्यू एनसीवी की वैल्यू है 8326 किलो कैलोरी पर SM क्यूब। ठीक है, ये कैसे डिसाइड हो गई, ये वैल्यू कैसे आई?
ये भी हम देखेंगे। जीसीबी है 9224 किलो कैलोरी पर एसएम क्यूब, लेकिन उससे पहले ये जीसीबी और एनसीबी क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जीसीबी और एनसीबी क्या होते हैं ये पहले पता होना चाहिए। फिर आगे है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z 0.99 क्यों है ये भी हमें पता होना चाहिए। वो भी छोड़िए, पहले कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब सिंपल मीनिंग ऑफ पैरामीटर हम साइड में बताते हैं आपको। मॉलिक्यूलर वेट 16.58 है। गैस कितनी हैवी है ये बताता है, जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उतनी गैस हैवी होगी। मॉलिक्यूलर वेट क्या बता रहा है कि गैस कितनी हैवी है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतनी ज्यादा गैस हैवी होगी। कार्बन नंबर 1.03 है तुम्हारा। ये क्या बता रहा है, गैस में एवरेज कितने कार्बन एटम्स हैं, एक के क्लोज वैल्यू मतलब गैस मेथेन रिच है, यानी कि उसमें मेथेन सबसे ज्यादा है। ठीक है, एनसीवी जीसीवी गैस से मिलने वाली एनर्जी बताता है। एनसीवी 8326 किलो कैलोरी पर एसएम क्यूब यूजेबल एनर्जी, और जीसीवी क्या है, टोटल एनर्जी। ठीक है, अभी मुझे पता है आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसी को अभी जस्ट अगले स्लाइड में हम डीप में एक एक चीज डिस्कस करेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू, ये दोनों वैल्यू गैस की फ्यूल एनर्जी बताती है, प्लांट में हीट जनरेशन और रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कैलोरीफिक वैल्यू। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, गैस आइडियल गैस के कितनी क्लोज बिहेव कर रही है, जो हमारी नेचुरल गैस है वो आइडियल गैस के कितने क्लोज बिहेव कर रही है वो बताता है। एक के बहुत क्लोज मतलब गैस ऑलमोस्ट आइडियल बिहेवियर दिखा रही है, अगर वो एक के करीब है क्या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जैसे 0.99 है लेकिन ये किसके करीब है, एक के, तो यानी वो आइडियल गैस के जैसा बिहेवियर दिखा रही है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, अब हम इसमें बात करें, इस सबसे हमें क्या समझ में आया, इस सबसे हमें समझ में आया कि मॉलिक्यूलर वेट तो क्या बताएगा गैस कितनी हैवी है, कार्बन नंबर क्या बताएगा गैस में किसका कंटेंट ज्यादा है। कार्बन नंबर एक नहीं होता, दो होता तो सोचने वाली बात है, एक नहीं दो हो तीन हो, उससे क्या होगा आगे कार्बन नंबर में डिस्कस करेंगे, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है और याद करने वाला टॉपिक है। एनसीवी जीसीवी फ्यूल एनर्जी क्या है, दोनों में इतना डिफरेंस कैसे, एक 8000 है एक 9000 है, क्यों है डिफरेंस, ये भी डिस्कस करेंगे। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल बिहेवियर के कितने क्लोज है ये कैसे पता लगेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ हमने बताया कि पैरामीटर के हिसाब से क्या डाटा होता है और क्या चलता है। अच्छी क्वालिटी गैस, इफिशिएंट अमोनिया प्लांट, हाई प्रोडक्शन, लो एनर्जी कॉस्ट। अगर अच्छी गैस होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा और लो एनर्जी कॉस्ट होगा। ठीक है, नेचुरल गैस की क्वालिटी पैरामीटर्स प्लांट परफॉर्मेंस, एनर्जी इफिशिएंसी और प्रोडक्ट क्वालिटी की डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसका मोलिकुलर वेट सही होगा, रेंज में होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रेंज में होगा, जीसीवी एनसी वैल्यू सब सही होगी, कार्बन नंबर सही होगा, तो हमारा मेथेन में से हाइड्रोजन कंटेंट ज्यादा होगा। ठीक है, ये सब पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आगे है, हम बहुत पूछ रहे थे व्हाट इज एस एम क्यूब जीसीबी में, आप ऐसे जीसीबी एनसीबी डिस्कस करने से पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, एस एम क्यूब। एस एम क्यूब, व्हाट इज एस एम क्यूब, एस एम क्यूब क्या है, एक एस एम क्यूब तो छोड़ ही दीजिए, पहले हमें पता होना चाहिए एस एम क्यूब क्या है। तो एस एम क्यूब क्या है, स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। एस का मतलब स्टैंडर्ड और क्यूबिक मीटर मतलब मीटर का क्यूब। ठीक है, एक एस एम क्यूब बराबर इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। एक एस एम क्यूब का मतलब है कि वह वॉल्यूम जिसमें गैस किस पे होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे। सिंपल एग्जांपल, ये आपको बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ विड्थ और हाइट कितनी है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तीनों 1 1 मीटर उसकी क्या है, लंबाई डिस्टेंस है। ठीक है, इस बॉक्स का वॉल्यूम इस बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा, 1 मीटर क्यूब, 1 × 1 × 1। ठीक है, वॉल्यूम बराबर क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यही होगा। तो लेंथ कितनी, 1 × 1 × 1, तो कितना हो गया 1 मीटर क्यूब। ठीक है,
किसका वॉल्यूम, इस घन का बोल लो, ठीक है, सारी लेंथ विड्थ हाइट बराबर है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अगर इस बॉक्स में गैस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे किसी गैस को डाल दें, इसके अंदर डाल दी साहब, उसका प्रेशर कितना रख दे, 1.01325 बार, उसका प्रेशर कितना हो, 1 बार के लगभग। भरा जाए तो इस गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 1 sm3, कितना होगा, 1 sm3, 1 मीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड कंडीशन 1 sm3, यानी कि 1 मीटर क्यूब किसी भी बॉक्स में जो आपको दिखा रहे हैं हम एक एग्जांपल के तौर पे, उसमें अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर उसका गैस का इतना रख के उसको भर दिया जाए, तो उस गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 1 sm3, ठीक है। आपको समझ में आ गया sm3 की डेफिनेशन। स्टैंडर्ड कंडीशन से क्या मतलब है हमारा, स्टैंडर्ड कंडीशन से क्या मतलब है हमारा, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। प्रेशर 1 atm के बराबर या 1.01325 बार के बराबर। अब आई थिंक sm3 तो समझ में आ गया होगा कि 1 sm3 होता क्या है। स्टैंडर्ड कंडीशन ही क्यों भाई, हमने और कोई कंडीशन क्यों नहीं ली, स्टैंडर्ड ही क्यों ली, स्टैंडर्ड लेने से क्या होगा, क्या इम्पेक्ट होगा, क्या रीजन है कि हमने इसको स्टैंडर्ड पे ही मेजर किया। गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज होता है। गैस का वॉल्यूम, अगर कोई गैस 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कहीं पे है, उसको हमने टेम्परेचर बढ़ा के 50 कर दिया, तो उसका वॉल्यूम एक्सपांड होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे। और वहीं पे अगर 50 डिग्री है और उस पर प्रेशर बढ़ा दिया, तो यानी कहीं ना कहीं टेम्परेचर डाउन होगा। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके मॉलिक्यूल पास आएंगे, तो दोनों में ही क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम ज्यादा जो भी होगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा है, गैस एक्सपांड हो रही है, ठीक है, दिख रहा है इसमें। प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैस कंप्रेस होगी, जहां दूर दूर मॉलिक्यूल थे वहां पास पास आएंगे, ठीक है। इसीलिए कंपैरिजन और कैलकुलेशन के लिए फिक्स्ड कंडीशन यूज की जाती है। तो क्या है, अगर कंपैरिजन करना हो तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो उसकी कोई ना कोई फिक्स्ड वैल्यू करनी पड़ेगी। इसीलिए तभी गैस का वॉल्यूम हम ऐसे sm3 में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, यानी हमने एक फिक्स्ड वैल्यू कर दी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर कितना, 1 बार, ये हमारी, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, sm3 में मेजर करते हैं, ठीक है। एक sm3 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर बार पे होता है, ठीक है। एक क्यूबिक मीटर गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 1 sm3, ठीक है। आई थिंक 1 sm3 आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं, व्हाई डू वी यूज sm3, हम sm3 ही क्यों यूज करते हैं। हमने अभी पढ़ लिया sm3 क्या है, क्यों है, लेकिन क्यों यूज करते हैं। तो मेन रीजन, नेचुरल गैस एक गैस है, गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर के साथ चेंज होता है, जैसे पिछली स्लाइड में समझाया। इसलिए कंपैरिजन और कैलकुलेशन के लिए हम गैस का वॉल्यूम स्टैंडर्ड कंडीशन पर फिक्स करके sm3 में एक्सप्रेस करते हैं, इसमें एक्सप्रेस करते हैं sm3 में, ठीक है। टेम्परेचर 15 डिग्री, प्रेशर 1 बार, ठीक है। 1 मीटर क्यूब गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 1 sm3, ठीक है। अब यहाँ 2 एग्जाम्पल बताएंगे आपको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल क्या है, 2 सिलेंडर सेम साइज के, सेम गैस है, ठीक है। एक का टेम्परेचर 20 डिग्री, दूसरे का 50 डिग्री, प्रेशर 1 atm और दूसरे का भी प्रेशर 1 atm। यहाँ पे क्या है, प्रेशर सेम कर दिया, टेम्परेचर डिफरेंट कर दिया। दोनों का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब से ज्यादा, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा, सॉरी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने पर गैस एक्सपांड होती है, इसलिए अगर हम सिर्फ मीटर क्यूब में कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट गलत होगा, ठीक है। इसलिए दोनों का स्टैंडर्ड कंडीशन पर कन्वर्ट करके कंपेयर किया जाता है, यही है sm3। एक का टेम्परेचर
वही है, एक का टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, बढ़ाने से क्या हुआ, बढ़ाने से ये हुआ कि उसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ गया तो कैलकुलेशन अलग अलग होगी, तो इसीलिए हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड कंडीशन फिक्स कर दी, वहीं पे हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। ठीक है, केजी में क्यों नहीं किया, बहुत सारे कहेंगे सर केजी 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 में बताओ, किलोग्राम में क्यों नहीं कर रहे। गैस को केजी में मेजर किया जा सकता है, लेकिन प्रोसेस इंजीनियरिंग में हमें वॉल्यूम और फ्लो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कंप्रेसर कितना वॉल्यूम हैंडल करेगा, पाइपलाइन में कितनी गैस फ्लो कर रही है, रिफॉर्मर में कितनी गैस फीड हो रही है, ये सब हम एस एम क्यूब में, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। इसलिए गैस इंडस्ट्री में एस एम क्यूब सबसे कॉमन यूनिट है। ठीक, हर चीज की अपनी एक यूनिट होती है, जैसे दूध की है लीटर में, आयरन की है किलोग्राम में, गैस की है एस एम क्यूब में। तो सबसे अच्छी चीज है गैस की याद करने के लिए क्या, एस एम क्यूब। अब प्लांट प्लांट में एस एम क्यूब कहाँ कहाँ यूज होता है, फ्यूल कैलकुलेशन में, फ्लो मेजरमेंट में, प्रोसेस डिजाइन में, एनर्जी कैलकुलेशन में, और अकाउंटिंग वगैरह में, कहीं कहीं भी गैस का बिलिंग जो होता है वो फ्लो के हिसाब से होता है। अब आपके लिए जो भी फ्रेशर या एक्सपीरियंस है उनके लिए क्वेश्चन, एस एम क्यूब का फुल फॉर्म बताओ, ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, एस एम क्यूब का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 डिग्री और प्रेशर कितना है 1 बार। ठीक है, एक क्यूबिक मीटर गैस का वॉल्यूम। नेचुरल गैस को एस एम क्यूब में ही क्यों मेजर करते हैं, बार बार चीजें डिफाइन कर चुके हैं, एक बार और करते हैं। क्योंकि गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर के साथ बदलता है, इसलिए कंपेरिजन और कैलकुलेशन के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन पर उसका वॉल्यूम एस एम क्यूब में एक्सप्रेस किया जाता है। क्योंकि हर अलग अलग टेम्परेचर पे मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर डिसाइड किया गया। एस एम क्यूब और मीटर क्यूब में क्या डिफरेंस होता है, मीटर क्यूब एक्चुअल कंडीशन पर वॉल्यूम होता है, जबकि एस एम क्यूब स्टैंडर्ड कंडीशन पर होता है, टेम्परेचर और उसका प्रेशर। गैस का वॉल्यूम चेंज होता है, इसलिए हम उसे स्टैंडर्ड कंडीशन पर फिक्स करके एस एम क्यूब में मेजर करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको एस एम क्यूब समझ में आ गया होगा कि क्यों और क्या है, कैसे यूज करते हैं। आगे है कार्बन नंबर। आपने एस एम क्यूब समझ लिया, ठीक है, क्या समझ लिया, एस एम क्यूब समझ लिया, उसका यूज समझ लिया, सब समझ लिया। अब है कार्बन। कार्बन नंबर बताता है कि नेचुरल गैस का मॉलिक्यूल में एवरेज कितना कार्बन एटम्स होते हैं, यानी कि आपके नेचुरल गैस में कितने कार्बन एटम्स होते हैं। अब आप यहां देखेंगे मेथेन कार्बन नंबर एक कार्बन, एथेन दूसरा कार्बन, प्रोपेन तीसरा कार्बन, ब्यूटेन चौथा कार्बन, और पेंटेन पांचवा कार्बन। कितने कार्बन है इसमें, 5 कार्बन। जितना ज्यादा कार्बन एटम्स उतना बड़ा हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल हैवी हाइड्रोकार्बन। जितने ज्यादा कार्बन नंबर उससे जुड़े होंगे, अब जैसे 5 कार्बन नंबर है तो और भी ज्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, क्या होगा इसका मतलब, कार्बन नंबर जितना एक के क्लोज होगा उसमें मेथेन कितनी होगी, रिच होगी। वहां पे कितना था मेथेन का कार्बन नंबर, 1 पॉइंट समथिंग था कुछ। ठीक है, अब अगर कार्बन नंबर ज्यादा होगा तो हेवी हाइड्रोकार्बन ज्यादा होंगे। अमोनिया प्लांट के लिए कार्बन नंबर कितना होना चाहिए, एक के क्लोज होना चाहिए। हम देख लेते हैं कितना कार्बन नंबर था वहां पे। कार्बन नंबर हमारा 1.03 था। कितना था, कार्बन नंबर 1.03। ये आया कैसे, देख लेते हैं थोड़ा, ये आया कैसे। मेथेन कितने परसेंटेज में है, 97.2%। इसका कार्बन नंबर एक। इसको हम ऐसा करते हैं, पहले कितना है परसेंटेज में, 1.68%। कार्बन नंबर इसका 2 है। प्रोपेन 0.05% है, इसका कार्बन नंबर 3 है। ठीक है, और ब्यूटेन का 0.03, कार्बन नंबर 4, पेंटेन का कितना है 5, और ये 0। तो ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। हमारा मेथेन है, इसकी वैल्यू कितनी है, 97%। 97% किसमें अवेलेबल है, ये हमारे मेथेन जो है
मेथेन कितना परसेंटेज है? 97.2%। और इसका कार्बन नंबर कितना है? 1। यानी कि ये हमारे एनजी में कितने, एनजी में क्या क्या है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यही है। तो मेथेन एक कार्बन, तो ये कितना आया? 97.2। ठीक है, जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है। ठीक है, हम एक रफ आइडिया दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। एथेन कितना है? एथेन C2। एथेन का कितना है? C2H6 कितना था? एथेन का कितना है? 97.2 इंटू 1, 97.2। ठीक है, एथेन का कितना है? C2H6। एथेन का आएगा 1.68 इंटू 2, ये कितना आएगा? 3.36। ठीक है, आगे हमारा है मेथ एथ प्रोप C3H8। अब C3H8 कितना परसेंटेज में था हमारे पास? 0.05। मेथ एथ प्रोप। प्रोपेन कितने में था हमारे पास? प्रोपेन था 0.05। ठीक है, 0.05 इंटू 3 कितना हुआ? ये कितना हुआ? ये हो गया 0.15। ठीक है, और आगे एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब NC4H10, ये कितना था अवेलेबल हमारे पास? 0.03। तो 0.03 इंटू 4 कितना आया? ये आया 0.12। ठीक है, आगे है एन पेंटेन। एन पेंटेन कितना है? NC3H12 0.0 इंटू 5 कितना आया? 0। कितना आया? 0। ये सब कैलकुलेशन मैंने अलग से इसलिए दिखाई ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो वैल्यू थी, ये थी जो हमें दी गई थी कि कितनी मात्रा में हमारे पास मेथेन आ रही है, कितनी मात्रा में हमारे पास एथेन आ रहा है, प्रोपेन आ रहा है, ब्यूटेन, पेंटेन आ रहा है। और अब आगे इसमें दूसरा क्या है? कार्बन नंबर। ये हमारा पहला कार्बन, ये हमारा दूसरा कार्बन, ये हमारा तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा। ये वैल्यू क्या है? कार्बन नंबर की, कौन कौन से कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? ये वैल्यू आ गई। अब टोटल अप्रोक्स इन सबको सम कर देंगे। इन सब का सम कितना आएगा? इन सब का सम आएगा 100.87। कितना आएगा? 100.87। ठीक है, 100.87 वैल्यू आई इन सबके सम की, जो भी हमने मल्टीप्लाई किया। आगे एवरेज कार्बन नंबर निकालेंगे। तो एवरेज जो कार्बन नंबर हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? जो मोल परसेंटेज हमें दिया हुआ है उसको कार्बन नंबर से गुणा करके, मल्टीप्लाई करके, फिर जो भी आता है उसका सम करके किससे भाग कर देते हैं? 100 से। तो 100 से भाग जब करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई? 100.87। अब 100.87 को क्या करेंगे? 100.87 क्या आया हमारा? सम। सम आ गया किसका? जो भी हमने मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लाई क्या? मोल परसेंट। मोल परसेंट मल्टीप्लाई किया था किससे? हमने कार्बन नंबर से। ठीक है, एक सिंपल सी चीज याद रखने वाली बात है। मोल परसेंट किसका? मेथेन का 97 था, उसका कार्बन नंबर 1 था। ठीक है, 1.68 किसका था? प्रोपेन एथेन का था, उसका कार्बन नंबर 2 था। ऐसे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई, उसकी वैल्यू को किससे कर दिया हमने? मल्टीप्लाई करके सबका, जो भी हमारे पास 5 कार्बन नंबर थे, 5 कार्बन के कंटेंट थे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, उनको करके मल्टीप्लाई करके उनका सम कर दिया 100.87। अब इसमें कार्बन नंबर कैसे निकालते हैं? कार्बन नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? जो भी सम आया उसको डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से। तो ये कितना आएगा? कितना आएगा ये आएगा 1.01 के समथिंग। कितना आएगा? 1.01 के समथिंग। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कार्बन नंबर है। आप देखेंगे कि यहाँ कार्बन नंबर अप्रोक्स कितना आ रहा है? 1.03, यानी 1.01 के समथिंग हमारा कार्बन नंबर है। अब इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब यही होता है एक के क्लोज जितना होगा उतना मेथेन रिच होगी, क्योंकि हमारे मेथेन का कार्बन नंबर कितना है, एक। अब अगर हाइड्रोकार्बन, हेवी हाइड्रोकार्बन एक के क्लोज हो गया तो मेथेन रिच होगी, मेथेन रिच होगी मतलब हमारा मेथेन कंटेंट ज्यादा होगा, क्योंकि उसका कार्बन नंबर कितना है, एक। अगर हाइड्रोकार्बन में कार्बन नंबर ज्यादा है तो हेवी हाइड्रोकार्बन होगा। अमोनिया प्लांट के लिए कार्बन नंबर एक के क्लोज होना क्यों जरूरी है, क्योंकि मेथेन का कार्बन नंबर कितना है, एक। ठीक है, अब इसको एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप सोचो एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट हैं। 100 में से 97 स्टूडेंट कहाँ के हैं, जयपुर के। उसको मेथेन समझ लो आप, ठीक है। जयपुर के जो स्टूडेंट है वो 97 है, 2 स्टूडेंट कोटा के हैं और एक स्टूडेंट अजमेर का है, तो एवरेज लोकेशन जयपुर ही होगी। अगर हम पूछे जाए सबसे ज्यादा, जो किसी भी रैंडम किसी स्टूडेंट को खड़ा करके कि आप कहाँ से हो, तो बोलेगा जयपुर। बाई चांस ही कोई होगा जो एक ही अजमेर का है, तो एक ही स्टूडेंट अजमेर का, 2 स्टूडेंट कोटा के, बाकी तो सब जयपुर के हैं, तो एवरेज लोकेशन किसकी होगी, जयपुर की। वैसे ही कार्बन नंबर 1.03 है तो सबसे ज्यादा क्या कंटेंट होगा, मेथेन कंटेंट, ठीक है। अब कार्बन नंबर हमारा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्बन नंबर क्या बताता है, नेचुरल गैस में एवरेज कितना कार्बन एटम्स है, ठीक है। कार्बन नंबर 1.03 का क्या मतलब है, गैस ऑलमोस्ट प्योर मेथेन है, मेथेन रिच है, ठीक है। कार्बन नंबर से हमें पता चलता है कि नेचुरल गैस में एवरेज कितने कार्बन एटम्स है और गैस की क्वालिटी कैसी है, कितने कार्बन है, 1, ठीक है। 1 मतलब मेथेन, मेथेन कंटेंट ज्यादा है, ज्यादा उसकी क्वांटिटी है, ज्यादा ज्यादा उसकी क्वांटिटी है, ठीक है। आगे है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बताता है कि नेचुरल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है या नहीं। किसकी तरह बिहेव कर रही है, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, नहीं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी बराबर एनआरटी, क्या होती है, पीवी बराबर एनआरटी। तो ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, जेड बराबर पीवी अपॉन एनआरटी। पी क्या है, प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। जेड क्या बता रहा है कि हमारी जो नेचुरल गैस है, हमारी जो नेचुरल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है या नहीं। जेड का मान अगर 1 है तो गैस परफेक्टली आइडियल गैस कहलाएगी, उसकी तरह बिहेव करेगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। जेड का मान अगर कितना है, 1 से कम है, ठीक है, जेड इज लेस देन 1, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, गैस एक्सपेक्टेड से ज्यादा कंप्रेस हो रही है, यानी कि वो ज्यादा पास पास उसके कण होंगे। और वहीं Z का मान अगर 1 से ज्यादा है तो लेस कंप्रेसिबल, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। हाई प्रेशर पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, गैस एक्सपेक्टेड से कम कंप्रेस हो रही है। जैसे ही Z का मान 1.08 1 से ज्यादा होगा तो कंप्रेस होने के लिए बहुत ज्यादा उसका प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब आप यहाँ डेविएशन कर्व देख सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी Z का मान 1 है तो आइडियल गैस होगी, और अगर Z का मान 1 से ज्यादा है तो लेस कंप्रेसिबल, उसको कंप्रेस नहीं किया जाता, लेस कंप्रेसिबल होगी। और अगर Z का मान 1 से कम है तो मोर कंप्रेसिबल, यानी उसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। 1 से ज्यादा लेस कंप्रेसिबल यानी कंप्रेस नहीं कर सकते, 1 से कम कंप्रेस कर सकते हैं आसानी से, और एक मान 1 के बराबर है तो क्या है, अगर 1 के बराबर है तो आइडियल गैस है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, है ना, ठीक है। अब हमारे यहाँ Z की वैल्यू कितनी, 0.99, प्रेशर 20 बार, टेम्परेचर 27 डिग्री, गैस ऑलमोस्ट आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। 0.99 कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। इसको और एग्जांपल इजी वे में समझो आप, स्टूडेंट यानी कि उसको सब आता है, और अगर उसका मान 1 से कम है तो एक्सपेक्ट से ज्यादा कर लेता है, ठीक है। और अगर Z का मान 1 से ज्यादा है तो लेजी स्टूडेंट, एक्सपेक्टेड से कम काम करता है ना, लेस कंप्रेसिबल का मतलब लेस काम करने वाला, ठीक है। ये एक समझाने के लिए एग्जांपल है, बाकी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जेड वैल्यू 1 के क्लोज होगी तो गैस आइडियल गैस के बहुत क्लोज बिहेव करेगी, ठीक है। 1 से क्या होगी, कम होगी तो गैस ज्यादा कंप्रेसिबल है, अट्रैक्शन डोमिनेंस होगा। जेड का मान 1 से ज्यादा है तो क्या होगा,
गैस कम कंप्रेसिबल होगी, रिपल्शन डोमिनेंट ज्यादा होंगे। हमारे प्लांट में कितना है 0.99, तो ऑलमोस्ट क्या है आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। हमारे प्लांट का मतलब ये जो वैल्यू जहाँ से भी ली गई है वो एक समझाने के लिए कि आपको समझ में आए कि ये चीजें क्या क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, क्या होना चाहिए, ठीक है। वेयर यूज इन अमोनिया प्लांट, फ्लो कैलकुलेशन में यूज करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसर एंड प्रोपेसर डिजाइन में करते हैं, प्रेशर कंप्रेसर एंड पाइपिंग डिजाइन में करते हैं, प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन में करते हैं, ठीक है। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछने वाले क्या है, हमने क्वेश्चन भी तैयार किया। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, गैस की डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, आइडियल गैस से जो डेविएशन होती है गैस की वो कैलकुलेट करने के लिए। Z बराबर 1 है तो परफेक्ट आइडियल गैस, Z का मान अगर 1 से कम है तो गैस ज्यादा कंप्रेसिबल है, Z का मान 1 से ज्यादा है तो गैस कम कंप्रेसिबल है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें बताता है कि गैस आइडियल गैस जैसी है या नहीं। Z का मान 1, 1 से ज्यादा, 1 से कम, तो हमें क्या बताएगा कि आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, कंप्रेसिबल है या नॉन कंप्रेसिबल है, यानी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे है मेथेन के इंपॉर्टेंस, ठीक है। मेथेन 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 नेचुरल गैस, एनजी, मेथेन, मेथेन ही है जो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन रिच कंटेंट उसके पास होता है, ठीक है। अमोनिया प्लांट का असली हीरो मेथेन है, इसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि मेथेन से ही हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रोजन। ये मेथेन एक कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम जोड़ के क्या बना रहे हैं, एक मेथेन का मॉलिक्यूल, ठीक है। नेचुरल गैस में 97% मेथेन होता है, इसलिए अमोनिया प्लांट का मेन फ्री स्टॉक होता है, ठीक है। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर। स्टीम रिफॉर्मिंग में रोल, मेथेन जब H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CO या CO2 और 3H2 हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन किसके काम में आएगी, अमोनिया बनाने के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी रिएक्शन में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है जो अमोनिया बनाने के लिए यूज आती है। रिएक्शन ये लिख रही है आपको, साफ साफ दिख रही है, मेथेन H2O रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, CO और हाइड्रोजन। मेथेन स्टीम, मेथेन एक कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, स्टीम रिफॉर्मिंग के बाद इसी से हाइड्रोजन मिलता है। ये था आपके लिए मेथेन का इंपॉर्टेंस। अब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, NGHDS में क्यों जाती है, NGHDS में क्यों जाती है। हमारा सवाल है कि NGHDS में क्यों जाती है, सल्फर रिमूवल के लिए, ठीक है। कैटलिस्ट प्रोडक्शन क्यों करते हैं, इक्विपमेंट प्रोडक्शन क्यों करते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, एनवायरमेंट बेनिफिट क्या है, ये सब आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो अगला लेक्चर आएगा वो HDS के ऊपर बेस्ड होगा। HDS प्रोसेस क्या है, HDS का फ्लो डायग्राम क्या है, HDS में कौन कौन सी रिएक्शन होती है, HDS कैटलिस्ट, ऑपरेटिंग कंडीशन, HDS की इंपॉर्टेंस अमोनिया प्लांट में क्या है, वो हम हमारे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप अगले लेक्चर को देखिए। इस लेक्चर में आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप बताइए, लेकिन हमारा अगला लेक्चर क्या होने वाला है, NGHDS में क्यों जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो इसीलिए आप हमारे जितने भी लेक्चर आने वाले हैं अमोनिया प्लांट से रिलेटेड आप देखिए, और कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको वो आगे क्लियर करेंगे। लेकिन ये लेक्चर कैसा लगा आप बताइए, ठीक है।